हेलो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो सेकंड चैप्टर है कैलकुलस का, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। जो स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, जो टॉपिक का नाम है आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इस टाइप से। डबल इंटीग्रेशन को करने से पहले मैं आपको एक बार ले जाऊंगा आपके प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे आपने पढ़ा है, जो आपने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा है, ठीक है ना। सिंगल इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा है, यानी आपके पास क्या था, वहाँ पे इस टाइप का डेफिनेट इंटीग्रल था, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये था। इसका मीनिंग क्या होता है, वो मीनिंग की बात करेंगे हम। आपके पास यहाँ पे आपके पास एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, एक्स किसी इंटरवल के बीच में है, ए से बी के बीच में, ठीक है। एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, आपके पास ए से बी के बीच में लाई कर रहा है। आफ्टर दैट आपके पास क्या है यहाँ पे, फॉर दिस इंटरवल वी कैन से दैट वी आर इंटीग्रेटिंग। हम कह सकते हैं ना कि भी इस इंटरवल में हम कहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो इसका वर्चुअली मीनिंग क्या होता था आपके पास, कि आप एरिया निकाल रहे हो। जैसे आपके पास ये कॉन्सेप्ट शायद आपने ना पढ़ा हो, ठीक है ना, कि आपके पास एक्स ए ये है और आपके पास बी ये है। तो आपको करना क्या है, इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आपको एरिया निकालना है। कैसे, जैसे सपोज आपके पास ये कर्व ये दे दी, सपोज आपके पास कर्व क्या दे दी, ये कर्व यहाँ पे दे दी आपके पास, ठीक है ना, ये कर्व दे दी। और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स आपको क्या लेना है, यहां से आपके पास यहां से ऐसे। हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना। हमें क्या निकालना है, इस कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस और एक्स इजिकल टू ए और एक्स इजिकल टू बी, इनके बीच का क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम ये जो इंटरवल है आपके पास ए से बी, उसको ना एन सब इंटरवल्स में क्या कर लेते थे, ब्रेक कर लेते थे। उसको क्या करते थे, एन सब इंटरवल्स में हम क्या कर लेते थे, ब्रेक कर लेते थे। तो देखिए मैं यहाँ पे इनको जो ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके पास ए से जैसे इसको रख लिया एक्स नॉट विच इज लेस देन x1, विच इज लेस देन x2, विच इज लेस देन x3, और आपके पास ऐसे ही कर लिया विच इज लेस देन xn इजिकल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, नॉन ओवरलैपिंग हम इंटरवल्स में इनको करेंगे आपके पास विच इज इक्वल टू बी। तो हमने इनको ब्रेक कर लिया ना, एक्स नॉट से x1 एक इंटरवल, x1 से आपके पास क्या x2 एक इंटरवल, ये आपके पास देखो आपके पास, और आपके पास xn-1 से आपके पास क्या आ गया, xn इंटरवल्स आ गए आपके पास यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, जैसे पहला आपके पास एक्स नोट तो ये है, x1 आपके पास ये आ गया, x2 आपके पास ये आ गया, x3 आपके पास ये आ गया, और xn-1 आपके पास ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाई। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसका यही है इंटीग्रेशन का। फिर हम बाद में डायरेक्ट करेंगे, हम एक बार कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं सिंगल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, डबल इंटीग्रेशन इसी बेसिस पे होगा आपके पास, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, ये हमने एन सब इंटरवल्स ले लिए। एन सब इंटरवल्स लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसके एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका कोई पॉइंट लिया, बीच में आपने क्या ले लिया, यहाँ पे इसका कोई पॉइंट ले लिया आपने, इसका पॉइंट ले लिया। जैसे सपोज आपने क्या ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट। तो वो पॉइंट मैं ले लेता हूं फॉर ईच सच इंटरवल। हमने ले लिया, क्या ले लिया कि लेफ्ट आपके पास क्या, कि एक्स आई आपके पास क्या, एक्स आई बिलोंग्स टू, आपने क्या ले लिया, ये जो इंटरवल था ना आपके पास xi-1 से xi, इस इंटरवल से कोई पॉइंट ले लिया। देन आपके पास क्या, देखिए आपके पास क्या, एरिया निकालेंगे आपके पास। इनकी जो मैंने विड्थ ले ली वो मैंने ले ली, सभी की जो जो सब इंटरवल्स हैं उनकी विड्थ क्या ले ली मैंने, यहाँ पे ले ली डेल्टा ऑफ एक्स। क्या ले ली मैंने, डेल्टा ऑफ एक्स, इनकी चौड़ाई ले ली। एक्चुअल में क्या काम किया, देखो ये रेक्टेंगल टाइप दिख रहा होगा आपको ऊपर, ये यहाँ पे विड्थ आ गई। यहाँ पे मैं जैसे कोई सा पॉइंट लूंगा, सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैं आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ये। तो ये एरिया मैं देखो कंसिडर करूंगा, ये एरिया यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल बन गई। इसका एरिया कैसे निकलेगा, फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू, जैसे आपने क्या ले लिया, फर्स्ट पे आपके पास क्या ले लिया, यहाँ पे f ऑफ x1 इंटू में आपके पास क्या ले लिया, डेल ऑफ
एक्स में, जो इस इंटरवल की लेंथ थी। ये क्या आ गया आपके पास, ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया आ गया। दूसरे में आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया था आपने इसके बीच में, मैं यहाँ पे स्टार और कंसिडर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर स्टार और कंसिडर कर लेता हूँ जो पॉइंट हमने लिए थे बीच में, ठीक है ना, अदरवाइज तो सेम ही हो जाएगा। और इस इंटरवल की हमने क्या ले लिया, जो आपके पास लेंथ थी, जो चेंज हो रही है तो चेंज कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे आपने x2 लिया था, तो जैसे सपोज फंक्शन आपके पास यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये एरिया बन जाएगा ना आपके पास फंक्शन की वैल्यू, यानी ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी ना आपने, भाई ये होगी फंक्शन की वैल्यू तो, और ये विड्थ हो गई आपके पास इस टाइप से, तो ये एरिया आपने कंसिडर कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे आपने किया, लेकिन देखिए ये जो सेकंड वाले लिया है, यहाँ पे कुछ एरिया आपके पास क्या बच गया है, आपने छोड़ दिया। फर्स्ट वाले में कुछ एरिया हमने क्या कर लिया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। इस टाइप से हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे लास्ट तक, आपके पास ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, एफ ऑफ एक्स एन स्टार, और आपके पास क्या, डेल्टा एक्स ऑफ एन। इस टाइप से हमने एरिया निकाला। ये एरिया क्या है आपके पास, अप्रोक्सीमेट एरिया आ गया आपके पास, क्या आ गया, अप्रोक्सीमेट एरिया। बट हम इन सब इंटरवल्स को अगर हम छोटे कर दें, जैसे क्या कर दें, इनको छोटे कर देते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट रीमान इंटीग्रेशन में भी आप पढ़ोगे, जहां पे वो नेक्स्ट आपके रियल एनालिसिस में आएगा एक्चुअली, बट यहाँ पे उतना पढ़ देते हैं जितना आपको काम चल जाए। बाद में इसको डिटेल से करेंगे रीमान इंटीग्रेशन। उसके बाद अगर देखो स्टूडेंट्स, मैं इनको छोटा कर देता हूँ, इन सब इंटरवल्स को क्या कर देता हूँ, और एन इंटरवल्स बना देता हूँ, यानी और इन दुगने कर देता हूँ। तो फिर आपके पास ना क्या आएगा, यहाँ पे जो एरिया आएगा आपके पास, जैसे अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, और क्लोज एरिया आएगा, देखो आपके पास और क्लोज। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इन जो सब इंटरवल्स है इनको इस टाइप से लेना है, इनको इंक्रीज कर देना है कि ईच सब इंटरवल की लेंथ क्या आ जाए आपके पास, टेंड्स टू 0। तो आपके पास जैसे और छोटे करोगे तो जो एरिया निकलेगा, देखो इसका अलग से निकलेगा तो नियर बाई इस करो के नीचे, इसका निकलेगा तो इस नियर बाई इस करो के नीचे। तो आपके पास जब सब इंटरवल्स को क्या कर दोगे आप, n टेंड्स टू में इन्फिनिटी, और समेशन सभी का सम करोगे, तो एफ ऑफ एक्स आई आपके पास क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई आपके पास एन इज इक्वल टू आपके पास क्या, 1 से इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू आपके पास क्या, 1 से इन्फिनिटी। ये एरिया आपके पास क्या आएगा, रियल एरिया आएगा। ये आपके पास क्या आएगा, रियल एरिया, ठीक है। ये एरिया आपके पास क्या आएगा, रियल एरिया। और इसी को हम नाम देते हैं आपके पास ए से बी इंटीग्रल, और आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जो आप निकालते हो इंटीग्रेशन, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक्स एक्सिस के, अगर एक्स की लिमिट दे रखी है एक्स ए से बी, और ये जो करो इसके अंडर जो एक्चुअल एरिया है। कुछ बात करें हम, अगर मैं आपको और ग्राफिकली शो करने की कोशिश करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या था, फंक्शन है यहाँ पे, इसका हम क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, ठीक है। इसका हम क्या निकाल लें, ये आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। किस इंटरवल में आपके पास, एक्स ए से बी इंटीग्रेशन के, ए से बी इंटरवल के बीच में। हमने एक्चुअली ये आपके पास ये जो कर्व है रेड में दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। और हमने इसको ब्रेक किया एन सब इंटरवल्स में, ठीक है, एन सब इंटरवल्स में। तो बीच का अगर जैसे सपोज ये पॉइंट अगर जो हमने लिया है यहाँ पे एक्स आई की जगह, अगर हम यहाँ पे लेते तो ये एरिया आपके पास रेक्टेंगल, जैसे ये पॉइंट लिया है तो देखो ये, अब इसमें भी देखो एक्चुअल में ये एरिया जो कंसिडर आपने यहाँ पे देखा है, ये एरिया आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये एरिया कुछ बच गया है ना भाई, ये एरिया क्या होगा, कुछ बच गया, ये एरिया क्या होगा, कुछ ज्यादा ऐड हो गया। ऐसे ही जो आपके पास सेकंड इंटरवल था, देखो यहाँ पे इसका कोई पॉइंट लिया तो आपने क्या लिया, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मानी ना, तो देखो यहाँ से ये इंटरवल आएगा आपके पास, तो यहाँ पे भी क्या किया आपने, देखो ये एरिया आपके पास क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये कम बच गया। तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू इसको और तोड़ते, इसको जैसे हमने क्या कर लिया, इतने में तोड़ दिया, जैसे बीच में, और हमने इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो अब की बार देखो बीच में यहाँ पे कोई लेते वैल्यू, तो सपोज जैसे यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं ले लेता तो फिर आपके पास इस टाइप से इनको तोड़ते जाएंगे, और आपके पास क्या होता जाएगा, जो एक्चुअल एरिया है वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो रियल में जो आपने एरिया चाहिए उसके इक्वल आ जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, आपके पास जैसे ये सम करके ब्रेक लिख रखा है, ईच रेक्टेंगल का क्या ले रखा है यहाँ पे, एरिया, और यही आपके पास क्या आएगा, इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हो उसकी वैल्यू लिखेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टूडेंट्स, जो आपके पास क्या है, जो डबल इंटीग्रेशन है। डबल इंटीग्रेशन में देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, डबल इंटीग्रेशन में आपके पास जाएगा, डबल इंटीग्रेशन में इसी से हेल्प लेता हूं मैं, क्योंकि कुछ ग्राफिक्स पे जाएंगे
डबल इंटीग्रेशन में देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन में आपके पास जो एरिया जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन में तो आपके पास क्या था, सिंपल एक्स वाई प्लेन था, आपके पास क्या था, ये एक्स प्लेन था, एक्स एक्सिस था, ये क्या था आपके पास, वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये आपके पास क्या था, वाई एक्सिस था। डबल इंटीग्रेशन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके पास, देखिए वहां पे एक्स वाई जेड यानी स्पेस में काम करेंगे। डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन में जो बच्चों हम जाएंगे वहां पे आपके पास क्या होगा, ये सपोज आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस। ये सपोज मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। आपके पास डबल इंटीग्रेशन को जब हम सोल्व करने जाएंगे, डबल इंटीग्रेशन इस क्या आ गया आपके पास, काउंटर पार्ट ऑफ द अबाउट डेफिनेशन। हम यहाँ पे करेंगे कि लेट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा में वाई, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा में वाई बी ए सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन, be a single valued and bounded function in two dimensions, देखो यहाँ पे फंक्शन x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो जो फंक्शन का मान आएगा उसको हम किससे लेंगे, z से लेंगे। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, आपको सपोज एरिया निकालना है इसमें कि x आपने ले लिया a और b इसके बीच में, y आपने ले लिया c और y आपने क्या ले लिया d इसके बीच में। जब इसके बीच में हम एरिया निकालने जाएंगे एक्चुअल में, तो आपको एक्चुअल में इस एरिया आपको यहाँ पे निकालना है, एरिया आपको कहाँ पे निकालना है, इस रीजन के ऊपर, यानी इसके ऊपर ये जो रीजन है, ये रीजन और जो कर्व है उससे जो बाउंडेड जो आएगा आपके पास, और यहाँ पे एरिया नहीं फिर क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा आपके पास, वॉल्यूम निकलेगा। और डायग्राम देखिए, डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें कि वॉल्यूम किस टाइप से निकलेगा, तो आपके पास हमने जैसे अर्लियर आपको लिया, यहाँ पे देखिए ये कि आपने यहाँ पे ले लिया x को, क्या ले लिया, देखो a और b, x को हमने क्या ले लिया आपके पास यहाँ पे a और b, यहाँ पे ये x एक्सिस ले रखा है, ये y एक्सिस ले रखा है, सो दैट कि आपको ग्राफ समझ में आए। और आपके पास यानी इस रीजन के और जो फंक्शन इसके ऊपर होगा, जो कर्व इसके ऊपर होगी, उससे जो बाउंडेड आपके पास क्या निकलेगा, ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिखा रखा है। तो आपको जो वॉल्यूम निकलेगा यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन में, वो कौन सा वॉल्यूम निकलेगा, नीचे देखो ये, ऊपर ये और ये जो आपके पास जो फिगर है पूरा, अगर 3D में देखें आपके पास, इससे जो अंडर जो वॉल्यूम आएगा डबल इंटीग्रेशन में क्या निकलता है आपके पास, वॉल्यूम निकलता है। तो ये वॉल्यूम एक्चुअल में हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है। आपको आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम से दिख गया होगा। डिटेल में बात करेंगे इनकी जब वहां पे रीमान में पहुंचेंगे कि कैसे हम, जैसे इसकी जो मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बताया कि जो एक्चुअल एरिया के पास अप्रोच कर जाएगा, वहां पे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है कि एक्स एक्सिस जैसे एक्स ए और बी लिमिट ले लिया आपने, वाई आपने क्या ले लिया, सी और डी लिमिट ले लिया, और आपके पास ऊपर जो ये ग्राफ है, ग्राफ ड्रा होगा इसके ऊपर, इस ग्राफ से जो कर्व का आपके पास ग्राफ है इस रीजन के ऊपर, उससे और ये आपके पास नीचे यहां से ये जो बाउंडेड आपके पास क्या आएगा, ये वॉल्यूम जो भी निकलेगा आपके पास, वही आपको डबल इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसका कुछ फिर वैसे ही दे रखा है सिंगल इंटीग्रेशन की, जो आपने क्या लिया यहाँ पे, जैसे जो आपने लिया था सिंगल इंटीग्रेशन में, इसके भी आप क्या करोगे, n सब इंटरवल्स, इसके भी क्या बना दो आप, इसको तोड़ दो, x को भी तोड़ लो, आपके पास क्या, x को भी आप xi आप यानी 1 से n तोड़ लो, और y को भी क्या तोड़ लो, आपके पास 1 से m इनमें तोड़ लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेंगे ना। देखो x को भी मैंने तोड़ लिया, क्या ये आपके पास n सब इंटरवल में, y को भी मैंने क्या कर लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, n सब इंटरवल में तोड़ दिया, ब्रेक कर लिया, तो आपके पास ये कितने बन जाएंगे, आपके पास n इधर m इधर, तो रेक्टेंगल टाइप बन जाएंगे ना आपके पास सब इंटरवल। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल टाइप यानी आपके पास xij टाइप बन जाएगी, और i कहां से कहां वेरी करेगा आपके पास 1 से और n तक, और j कहां से कहां वेरी करेगा आपके पास 1 से m के बीच में। तो कोई भी एक इंटरवल लोगे, उसके अंदर कोई वैल्यू ली आपने, क्या xi वाई जे, उसके अंदर क्या ले ली, x और y की कोई वैल्यू ले ली, तो वहां पे अगर आप निकालोगे इसका एरिया क्या आएगा आपके पास, इसका एरिया निकाल लेंगे ना, जैसे आपके पास क्या आएगा, इसका एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे
जो इसकी विड्थ रहेगी और जो इसकी आपके पास क्या रहेगी लेंथ, उसका एरिया सपोज मैं डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे एक्स ऑफ जे से। इसका एरिया मैंने क्या, या डेल ऑफ आप क्या ले लो, ए ले लो। डेल ऑफ आपने क्या ले लिया यहाँ पे, इसका जो एरिया है हमने इससे डिनोट कर लिया डेल ऑफ ए से। इसका एरिया और ऊपर जो कर्व मिलेगी, ऊपर जो कर्व मिलेगी, जैसे फंक्शन का मान भी मिलेगा ना इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं, जैसे ऊपर सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे तो जो ये इसकी हाइट लोगे वो फंक्शन जितनी ऊपर ग्राफ बना रहा है इस पॉइंट पे वो लोगे। नीचे आपके पास क्या है, लेंथ और विड्थ है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, आपने फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दी ना जो इसकी हाइट थी उससे, ये आपके पास क्या आ गया इस रेक्टेंगल में, और ऊपर जो आपके पास बना उसकी वॉल्यूम आ गई ना। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उसकी फंक्शन की वैल्यू सपोज यहाँ पे आती है, तो ये हाइट ले लो, ट्रीट कर लो, और ये लेंथ और ये ब्रीथ, आप वॉल्यूम निकालोगे। ऐसे ही सभी रेक्टेंगल्स का क्या करोगे, आप वॉल्यूम निकालोगे, सभी का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे, तो वॉल्यूम मिलेगा, हम अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मिलेगा। क्योंकि हो सकता है किसी जो इस सब इंटरवल के अंदर क्या आ जाए, थोड़ा सा जैसे मैंने सिंगल वेरिएबल में दिखाया था, किसी में कम ऊपर ज्यादा बच गया या नीचे ज्यादा ले लिया हमने, तो इस टाइप से हम इन जो रेक्टेंगल्स हमने डिवाइड किए इनको क्या करेंगे, हम इनको काफी ज्यादा डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे जो आपने n और m लिए हैं, जो सब इंटरवल्स लिए हैं आपने इसके x के और y के, इनको इनफाइनाइट टेंड करा देंगे कि जो आपके पास सब इंटरवल्स इतने, ये रेक्टेंगल्स इतने छोटे बन जाएं कि आपके पास इनकी विड्थ और इनका एरिया क्या आ जाए, जीरो को टेंड कर जाए। तो आपके पास एक्चुअल में जो आपके पास फंक्शंस की जो वॉल्यूम होगा आपके पास फंक्शन का और एक्स वाई प्लेन के बीच में, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये आपने लिया एक, और इसका एक पॉइंट लिया एक्स आई वाई जे, तो इससे देखिए फंक्शन जो मैंने लिया था कि इसके जो वॉल्यूम बनता है, देखिए किस टाइप से आपके पास ग्राफ बनेगा, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं आपके पास। ये जैसे पर्टिकुलर आपने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे सपोज आपने ये ही उठाया, आपने क्या उठाया है, ये ही उठा दिया है आपने, यहाँ पे ये उठा दिया है आपने, ये ले लिया यहाँ पे। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, देखो इस पे ये बन गया ना आपके पास, यहाँ पे फंक्शन ये था इस इंटरवल में, आपके पास जो इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ पे नीचे आपके पास रेक्टेंगल था ही, उस रेक्टेंगल पे आपने ये हाइट लेके क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम निकाल दिया। ऐसे सभी का निकाल दोगे वॉल्यूम, ठीक है ना। और जब सब इंटरवल्स जो आपने ये किए हैं, रेक्टेंगुलर टाइप आपने इंटरवल्स बनाए हैं, जब इनकी जो आपके पास क्या एरिया इनफाइनाइट जीरो टेंड कर जाएगा, तो आपके पास क्या बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल बन जाएंगे, आपके पास हाइट क्या एक्चुअल वॉल्यूम के आसपास आपके पास क्या बन जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो फिर इसको लिखने में ऐसे ही करेंगे हम स्टूडेंट, जैसे आपने ये सब इंटरवल्स बनाए, फंक्शन का वैल्यू इसमें ये आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, समेशन आपके पास क्या एफ ऑफ एक्स आई वाई ऑफ आपके पास जे, और यहाँ पे क्या करेंगे आपके पास, जैसे बीच का पॉइंट लिया है तो बीच का पॉइंट हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, एक्स आई वाई आई स्टार, और डेल ऑफ ए जो वो जो इंटरवल लिया है आपने उसका एरिया। और आपके पास समेशन भी आपकी बार क्या होगा, यहाँ पे डबल जाएगा, n इजिकल टू 1 से आपके पास क्या आपके पास एक्स आई इजिकल टू आपके पास क्या 1 से n, और j इजिकल टू आपके पास क्या 1 से m, और लिमिट यहाँ पे अप्रोच करा देंगे n टेंस, लिमिट यहाँ पे अप्रोच कराएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट आपके पास क्या m टेंस टू आपके पास क्या इन्फिनिटी। ये जो एरिया निकलेगा आपके पास, ये जो वॉल्यूम निकलेगा टोटल, वो आपके पास क्या होगा डबल इंटीग्रेशन का मान। और इसको लिखते कैसे हैं, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कोमा में वाई डी ऑफ ए, और यहाँ पे जो भी आपको रीजन दिखा ये आपके पास डबल इंटीग्रेशन की नोटेशंस। ये थोड़ा सा बेसिक था स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, वे कैसे रहेगा हमारा क्वेश्चंस करने का, वो अगली वीडियो में मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अलोंग विद मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ जिसमें ग्राफिक्स थे, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस बिल्कुल इजी रहेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।